हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको किया सोनेट STK प्लस के म्यूज़िक सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ यूज़र्स को इसका म्यूज़िक सिस्टम ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट में मैं आपको ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए करते हैं शुरू। तो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है किया सोनेट STK प्लस का म्यूज़िक सिस्टम। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ बटन्स हैं, कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, कुछ राइट हैंड साइड पे हैं। तो बेसिकली गाइस, ये 8 इंच का डिस्प्ले है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम चलता है। तो गाइस, ये वाला बटन जो है ये पुश करके हम इसको ऑन और दोबारा से पुश करके इसको हम फिर से ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारी डिस्प्ले को ऑन और ऑफ करने में हेल्प करता है। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं करंटली मेरी स्क्रीन पे 94.3 आपको दिख रहा है, FM ऑन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बटन है ये है सीक का बटन। सीक, अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो आप देखिए कि जोन सा पिछला वर्किंग स्टेशन है ये उस पर मूव कर गया, और अगर ट्रैक पे करता हूं जो नेक्स्ट वाला वर्किंग स्टेशन है ये उस पर चला गया। तो अगर आपको सीक और ट्रैक नहीं यूज़ करना और आप मैनुअली ये चैनल ढूंढना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करके आगे पीछे करके घुमा के आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं रेडियो को बटन प्रेस कर देता हूँ तो हमारे पास जो रेडियो की लिस्ट है, जितने भी चैनल्स हैं जो हम बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ चैनल्स किया वालों ने दिए होते हैं तो वो आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं मीडिया को प्रेस कर देता हूँ तो बेसिकली ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है नो मीडिया सोर्स अवेलेबल। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास कोई भी जो डिवाइस है इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइस कैसे कनेक्ट करना है और कैसे इसको दिखाना है। तो एक ये स्टार का बटन होता है। तो ये स्टार का बटन आप देखोगे तो फिलहाल ऐसे ले आया, रेडियो की स्क्रीन पे ले आया, लेकिन इसका कुछ फंक्शनैलिटी होती है, इसके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा कि इसको हम कैसे सेट करते हैं। तो गाइज, आई गेस आपको ओवरऑल थोड़ा सा पता चल गया होगा कि बेसिकली बटन्स का क्या काम है और कैसे है। तो आइए मैं आपको आगे बताता हूँ बाकी पार्ट्स के बारे में। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑल मेन्यूज़ का। ये बेसिकली इसकी सारी की सारी मेन्यू जो भी है इसके अंदर हमारी सिस्टम के अंदर ये दिखा रहा है। हम अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं इससे। ये एंड्रॉयड ऑटो है, जिनको पता होगा कि हमारा एंड्रॉयड का फ़ोन के साथ प्रोजेक्ट हो जाता है। तो ये एक कार की मैनुअल के लिए है। ये बेसिकली QR कोड देता है, तो QR कोड को स्कैन करके हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये वॉइस मीमोज है, अगर हमने कुछ भी वॉइस मीमो अपनी कार को भेजना है ताकि कार उस पर ऑपरेट करे तो ये उसके लिए है। तो ये रेडियो है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं। तो रेडियो की ऑप्शन यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे मीडिया है, तो ये मीडिया अभी कोई फ़ोन नहीं ना कनेक्टेड है, इसलिए ये हमारे पास हाईलाइट नहीं हो रहा है। एंड्रॉयड ऑटो पे फ़ोन नहीं कनेक्टेड है इसलिए नहीं हो रहा, और मीडिया पे फ़ोन नहीं कनेक्टेड इसलिए नहीं हो रहा। ये सेटिंग्स है, अलग अलग आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो जैसे कोई भी सेटिंग करनी हुई, तो साउंड की जैसे सेटिंग करनी हुई, तो जैसे आपको स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल आपको दिख रहे होंगे, मतलब जैसे जैसे स्पीड आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। आप देख रहे होंगे, इसको आप टिक या अनटिक कर सकते हो। पोजीशन है कि अगर आप इसको लेफ्ट कर दोगे तो यहाँ से ज़्यादा आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, अगर इसको राइट कर दोगे तो इन स्पीकर से ज़्यादा आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एडजस्ट करने के लिए होता है बेसिकली। और अगर आप देखोगे वॉल्यूम लेवल्स है, तो सिस्टम साउंड है। अगर आप देखोगे ये बीप है, जो मैं प्रेस करके आपको बीप की वॉइस आ रही होगी, ये उसके लिए है। ये रिंगटोन है, जो आप जब आपका फ़ोन कनेक्ट होता है जो रिंगटोन आप सेट करते हैं उसकी वॉल्यूम के लिए है। तो उसके बाद फ़ोन प्रोजेक्शन है। फ़ोन प्रोजेक्शन जो है वो बेसिकली एंड्रॉयड ऑटो जब हम कनेक्ट करते हैं उसके लिए होता है कि कैसे करेगा, तो मीडिया कैसे दिखेगी। ये इक्वलाइज़र है कि ट्रेबल कैसे होगा, मिड कैसे होगा, बास। इसको मैंने फुल पे इसलिए किया है क्योंकि गाइस मुझे थोड़ा शौक है इसको ऊंची आवाज़ में सुनने का, तो इसलिए मैंने इसको फुल पे किया हुआ है। आप इसको क्लिक करके सेंटर पे भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सेंटर पे आ गए, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अभी। तो ये है इसका। तो बाकी और ऑप्शंस हैं, जैसे साउंड में मैं और पे जाऊँ आपके पास, तो रेडियो की नॉइस कैंसलेशन है कि अगर आपको ओरिजिनल आवाज़ सुननी है रेडियो की, जहाँ जो सी आपने देखा होगा नॉइस आती है, उसको रिडक्शन करने के लिए मैंने ये मोड सेलेक्ट किया हुआ है। तो बाकी अगर
पार्किंग सेफ्टी प्रायोरिटी है, जब हम पार्क पे करते हैं गाड़ी तो ये जो है अगर सिस्टम कोई ऑन है तो उसकी वॉल्यूम कम कर देता है, तो अगर हम गाड़ी ऑन करते हैं तब भी उसकी वॉल्यूम कम कर देता है। जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होती है जो हम यूज़ कर, अगर आपको डिफ़ॉल्ट प्रेस कर दोगे तो जितनी बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होती हैं वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ सेटिंग्स मैंने अपने अकॉर्डिंग की हुई हैं तो मैं डिफ़ॉल्ट प्रेस नहीं करूँगा। और गाइस सेकंड ऑप्शन पे अगर हम देखेंगे तो डिवाइस कनेक्शन है। डिवाइस पे आप ब्लूटूथ की सेटिंग्स हैं, फ़ोन प्रोजेक्शन की सेटिंग है। तो अभी मैं फ़ोन अपना कनेक्ट करूँगा तो आपको दिखाऊँगा इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं एग्जैक्टली। फिर आपको डिस्प्ले की मिल जाएगी। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनेट हो जाएगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग लाइट कम और ज़्यादा कर लेगा। ब्राइटनेस है, ब्लू लाइट है, आपकी आंखों को ग्लेयर ना पड़े उसके लिए। ये स्क्रीन सेवर है, ठीक है। अभी मैंने आपने देखा होगा स्टार्ट में मेरी स्क्रीन जो थी वो ब्लैक आ रही थी। अब मैं इसको ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं डिजिटल को क्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऑफ करता हूँ तो आप देखिए क्लॉक आ गई मेरे इस पर, ठीक है। अब मैं फिर से इसको ऑन कर देता हूँ तो मैं एनालॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ। एनालॉग की सेटिंग पे जाके मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली क्लॉक सेट की हुई है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैं ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे आपको ऐसी क्लॉक। तो अलग अलग स्क्रीन सेवर है तो आप स्क्रीन सेवर को यूज़ कर सकते हैं। ये होम स्क्रीन है, होम पे मुझे क्या दिखना चाहिए, मैंने रेडियो और मीडिया सेलेक्ट किया हुआ है, मुझे वो दिखेगा। तो ये अलग अलग ऑप्शन है। कीप रियर कैमरा। अच्छा गाइस, इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है जो कि है हमारा ये DRVM का। इससे क्या होता है, लेट्स सपोज आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो आप अगर चलती गाड़ी में इसको प्रेस करोगे, अभी पार्कड है मेरी गाड़ी तो अभी मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो आप बैक का व्यू बैक कैमरे से देख सकते हो चलती गाड़ी में से। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ किया वालों ने, तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये एप्पल कार प्ले भी है साथ में इसके, तो एप्पल के फ़ोन्स हम आईफोन्स वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये गाइस अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास हैं। बाकी सेटिंग्स में आपको मैं बता रहा था कि एक तो ये बटन्स की ऑप्शन है। बटन जो मैं गाइस आपको ये वाला बटन बताया था ना, वो एग्जैक्टली यही ऑप्शन है। इसका मतलब है जब मैं इसको क्लिक करूंगा इस बटन को तो कौन सी जो चीज़ है वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं सपोज करो डिस्प्ले ऑन ऑफ को सिलेक्ट कर देता हूँ, अभी मैंने होम कर रखा था, अब मैं डिस्प्ले ऑन ऑफ को सिलेक्ट कर देता हूँ और अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, बटन को प्रेस करके रखूंगा तो आप देखिए मेरी डिस्प्ले ऑफ हो गई और फिर तो दूसरी बार किया तो ऑन हो गई। ये देखिए मैं फिर से करके देता हूँ, ये देखिए डिस्प्ले ऑफ हो गई और स्क्रीन सेवर आ गया मेरा, ऐसे डिस्प्ले ऑन हो गई। तो ये उसके लिए है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक है कस्टम बटन स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। इसमें भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाती है, रिजेक्ट कॉल, हैंड फ्री डिवाइस, प्राइवेसी मोड, वॉइस मीमो। तो अगर मैं आपको स्टीयरिंग पे बताऊं तो स्टीयरिंग पे आपको ये वाला बटन जो है, जैसे हम इस बटन के साथ काम कर रहे थे हम वैसे ही इस बटन के साथ भी काम कर सकते हैं। और इस बटन के साथ कौन कौन से फंक्शन है, हमारे पास ये वाले जो फंक्शन है। तो अगर मुझे कॉल, सपोज करो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई कॉल उठानी है मुझे, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। जब भी मुझे कॉल आएगी मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा तो मेरी कॉल जो है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। तो इसके लिए है ये स्टीयरिंग पे माउंट हुआ बटन। बाकी एक मोड का बटन है। ये जो मोड का बटन है आप देखोगे कि आपको ये स्टीयरिंग पे मिलेगा, इस स्टीयरिंग पे, ठीक है। तो ये भी एक मोड से आप कौन कौन से मोड पे जा सकते हैं, इसमें आप देखोगे आप मल्टीपल मोड सेलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप एक बार क्लिक करोगे आपको कुछ और मोड दिखेगा, आप दूसरी बार क्लिक करोगे आपको कुछ और मोड दिखेगा। अभी मैंने देखिए मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है ब्लूटूथ ऑडियो और USB म्यूजिक, ना मैं अपने USB लगा रखी है और ना ब्लूटूथ है। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको FM पे कर लेता हूँ और इसको मोड को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको AM पे कर दूं, ये देखिए आपको आवाज आ रही होगी। तो गाइस ये अलग अलग मोड पे चला जाता है। तो जो अगर जैसे आप देखिए FM पे आ गया, ये FM 95.0 दिखा रहा है, तो ये उसके लिए है, ठीक है। मतलब 3 बटन है, एक आपका ये वाला बटन हो गया, ठीक है, ऊपर वाला जो है, एक ये वाला जो बटन है वो ये वाला बटन हो गया, और जो लास्ट वाला मोड वाला बटन है वो आपका मोड वाला बटन हो गया। तो ये गाइस अलग अलग बटन्स की फंक्शनैलिटी जो है हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर हम बैक आते हैं
तो कुछ जनरल सेटिंग्स हैं, तो जनरल सेटिंग के अंदर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हो, लैंग्वेज सेट कर सकते हो, कीबोर्ड कौन सा सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो, ये है। बाकी व्हीकल के बारे में थोड़ी सी आपको हो जाएगी, इंटरनल एयर सर्कुलेशन कि कब हमें एयर सर्कुलेट करनी है, या ऑटोमेटिक वेंटिलेशन रखना है। तो गाइस वेंटिलेशन मतलब आपकी गाड़ी में जो है ताज़ी हवा रहेगी, तो आप उसको ऑटो पे ही रखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो आपकी जो गाड़ी है, आप देखेंगे आप इसने इन्फॉर्मेशन भी दिखा दी है एग्जैक्टली क्या मतलब है, ऑटोमेटिक स्विचिंग टू द आउटसाइड फ्रेश एयर वेंटिलेशन टू डिक्रीज ह्यूमिडिटी। तो ये अलग अलग ऑप्शंस होती हैं गाइस। तो ये ऑप्शंस भी हम यहाँ से ही, मतलब क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये डिफरेंट ऑप्शन जो आपको मेन्यू पे है ये मिलती है। तो गाइस आइए मैं आपको अब फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं फ़ोन का ब्लूटूथ जो है वो ऑन कर लेता हूँ अपने फ़ोन का। तो ये मैंने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लिया है। तो एक्चुअली मेरा फ़ोन पहले से इसके साथ कनेक्टेड था, तो इसने मेरे से डायरेक्ट ही पेयर की मांग ली है। अगर मैं इसको पेयर कर दूं ओके करके, तो ये यहाँ पे आप देखोगे एक सिग्नल सा आ जाएगा टॉप पे। ये देखो आपको मैसेज भी आ जाएगा और सिग्नल भी आ जाएगा कि आपका जो डिवाइस है वो पेयर हो चुका है। अब मैं मीडिया पे गाइस क्लिक करूँगा, तो मीडिया पे क्लिक करने पे क्या होगा, मीडिया पे क्लिक करने पे ये मेरे फ़ोन की अब इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। पहले गाइस ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा था क्योंकि फ़ोन नहीं कनेक्ट था। अब मैंने फ़ोन कनेक्ट कर दिया तो ये इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर दिया इसने। तो गाइस अगर मैं कोई भी अपना सॉन्ग प्ले करता हूँ यहाँ से, तो आप देखिए अभी मैं आपको एक कॉपीराइट म्यूज़िक नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कॉपीराइट म्यूज़िक दिखाऊंगा तो मुझे यूट्यूब वाले बैन कर देंगे। तो सॉरी गाइस, अभी मैं आपको वैसे नॉर्मल सा कोई म्यूजिक सुना रहा हूँ। आपको मैं इसकी वॉल्यूम सुनाऊँ गाइस, एक बार इसकी वॉल्यूम ज़रूर सुनिए आप। तो गाइस आपने देखा होगा इसकी म्यूज़िक सिस्टम की वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे हम अब कोई भी अपनी ऐप आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं या कुछ भी है। हाँ, सिर्फ आपकी वीडियो नहीं चलती है इस पे गाइस, सिर्फ आप ऑडियो वगैरह अपनी जो है वो कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे रेडियो के लिए हम सीक यूज़ करते थे कि अगले स्टेशन के लिए, ऐसे ही हम ट्रैक यूज़ कर देंगे अगले सॉन्ग के लिए। अगर जैसे ऐप में हम गाना ओपन करते हैं, अभी मैंने कुछ वेबसाइट से लगाया हुआ गाना, अगर हम जैसे देखिए अब मैंने क्लिक किया, ये वेबसाइट्स पे नेक्स्ट गाने पे चला गया प्लेलिस्ट के, ठीक है। तो ट्रैक से नेक्स्ट पे जाएगा और सीक से पिछले वाले जो सॉन्ग है उस पे जाएगा। तो ये अलग अलग ऑप्शन है गाइस। तो अगर आप देखेंगे अब फ़ोन की ऑप्शन हमारे पास हाईलाइट हो गई है और यहाँ पे उसने सारा का सारा सिस्टम भी बता दिया कि कोई कॉल हिस्ट्री है, कोई कॉल आई है या कोई नहीं आई है। तो ये हम मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं गाइस अपने फ़ोन की। जैसे मेरे पास गलेक्सी A70 है तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी ऑप्शंस हमें देता है। तो उसके बाद मीडिया में अगर मैं जाता हूँ तो मीडिया में हमारा वही है। बाकी अगर मुझे मोड चेंज करना है गाइस, अगर किसी को हाई बेस पे चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो क्लब यूज़ करे। क्लब पे आपको जो आवाज़ है इसकी सुनने का बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइस आप देखेंगे अब मीडिया की ऑप्शन जो है अब अवेलेबल होगी क्योंकि हमने फ़ोन कनेक्ट कर लिया, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की अभी हाईलाइट नहीं हुई है। अभी मैं एंड्रॉयड ऑटो पे आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके ये कैसे चलता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो होप गाइस आपको जो बेसिक फंक्शनैलिटी है इसके म्यूज़िक सिस्टम के बारे में वो पता लग गई होगी कि कैसे चलता है। तो आप बेसिक फंक्शनैलिटीज़ की चला सकते हैं अभी। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।